हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल में डिजी क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बायो के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बाइक चल रहा है, चल तो रहा है। क्या हुआ बायोलॉजी का इंग्लिश कहाँ तक प्रिपरेशन हुआ, हो गया है कि नहीं। एप्लीकेशन लेटर ये तो हो ही गया ना, नोटिस राइटिंग ऐसे। ठीक, अभी बायोलॉजी की बात करते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश से चर्चा करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम फिर देखेंगे। तो थोड़ा उधर चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है। इसको इरेज करो। क्या हुआ, वहां देखो डस्टर होगा, लेते हो क्या। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है। क्या है, कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है। लो, कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है। इसका आंसर किसी के पास है जवाब। अंडाशय में। कहाँ स्थित होता है, अंडाशय में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, अंडाशय में। अंडाशय में स्थित होता है। ठीक, नोट डाउन करो। तुम क्या बोल रहे थे, कहाँ स्थित होता है। हाँ, ये मादा में होता ही है, ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हाँ चलो ठीक है, जहाँ जाओ ऐसे ही। चलो, हमारा अगला अगला प्रश्न क्या है, भ्रूण क्या कहलाता है। भ्रूण क्या कहलाता है, भ्रूण बताओ। इसको नोट कर लिया, इरेज करो। भ्रूण क्या कहलाता है। दूसरा है, भ्रूण क्या कहलाता है। बताओ, भ्रूण क्या कहलाता है। भ्रूण क्या कहलाता है। मोरुला या तूतक क्या कहलाता है। तूतक, तूतक तुम लोग जानते हो कि तूतक ही पढ़ो। भ्रूण क्या कहलाता है, तूतक कहलाता है। ठीक, यही छोटे छोटे क्वेश्चन में अच्छे अच्छे मार्क्स, पासिंग मार्क्स पे यही आ जाएंगे। ठीक, क्या कहलाएगा, मोरुला या तूतक। मोरुला या तूतक कहलाता है। ठीक, नोट करो। हमारा अगला प्रश्न क्या है, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। स्त्री में अंतरारोपण के समय क्या है, स्त्री में अंतरा क्या है, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। भ्रूण किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है। आंसर दो, ये तीसरा है हमारा। ठीक, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। बताओ, ब्लास्टुला अवस्था में। शायद ये वाला मैं अगले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन हो जा रहा है। चलो,
ब्लास्टुला अवस्था में। किस अवस्था में? ब्लास्टुला अवस्था में। किस अवस्था में? ब्लास्टुला अवस्था में। नोट करो, समझ आ रहा है? अगले वाले कराया हो क्या अगली क्लास में? चलो ठीक है, रिवीजन हो जा रहा है। करो करो। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रसव के समय, ये भी हो गया है, चलो सही है। अपरा वाली झिल्ली भी हो गई अपरा। चलो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला हमारा क्या है? आर्तव चक्र क्या होता है? बताओ, आर्तव चक्र क्या होता है? पता है तुम्हें? हाँ देखो, इस अवस्था मतलब आर्तव चक्र में हर माह, ये सिर्फ मादा की बात हो रही है, हर माह यानी हर महीना अंडाशय से अंडाणु क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। हर महीना अंडाशय से अंडाणु मुक्त हो जाते हैं। क्या होता है? आर्तव चक्र क्या होता है? सिर्फ ये मादा मतलब मादा में होता है, ठीक। आर्तव चक्र, आर्तव चक्र क्या होते हैं? हर महीना में यानी हर माह में, ठीक, अंडाशय से अंडाणु क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। इसी को क्या कहेंगे? आर्तव चक्र। एकदम सरल परिभाषा में देखो, इस काल में प्रति माह अंडाणु अंडाशय से मुक्त हो जाते हैं। ये फोर्थ वाला है हमारा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इस काल में प्रतिमाह अंडाणु अंडाशय से मुक्त हो जाता है। इस चक्र को ही आर्तव चक्र कहते हैं। या हर माह यानी हर महीना अंडाशय से अंडाणु मुक्त हो जाते हैं। क्या? हर माह अंडाशय से अंडाणु मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद इस चक्र को ही आर्तव चक्र कहते हैं। इस चक्र को ही आर्तव चक्र कहते हैं। इस चक्र को ही आर्तव चक्र कहते हैं, ठीक। क्या होता है? आर्तव चक्र क्या होता है? हर माह अंडाशय से अंडाणु यानी हर महीना अंडाशय से क्या अंडाणु क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो इसी चक्र, इसी को क्या कहेंगे? इसी चक्र को ही आर्तव चक्र कहते हैं। नोट करो। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लेकिन इसमें एक और है कि जब आवाज बहुत आ रही है, एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें। वो क्या है कि जनन काल की समष्टि के समय आर्तव चक्र रुक जाता है। क्या होता है? जनन काल के समष्टि के समय आर्तव चक्र रुक जाता है। क्या होता है? आर्तव चक्र रुक जाता है, ठीक। आर्तव चक्र क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। देखो, जब मादा जो है मां बनती है, यानी जब गर्भाशय में शिशु का बनना शुरू हो जाता है, तो तब से लेकर जब तक शिशु का जन्म नहीं होता था, क्या, तब से लेकर यानी जब
जब मादा के गर्भ में शिशु का बनना शुरू हो जाता है, तब से लेकर शिशु का जब तक जन्म नहीं होता तब तक मादा को आर्तव चक्र नहीं आता, तब तक उस काल के लिए मादा में आर्तव चक्र रुक जाता है। ठीक है, यानी 1 से लेके 9 माह तक मादा में आर्तव चक्र नहीं आता, यानी रुक जाता है। ठीक, इसे हम लोग क्या होते हैं, पीरियड्स। इसे क्या बोला जाता है, पीरियड्स। ठीक, हो गया, नोट कर लो। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शुक्राणु जनन क्या है, यानी गुणन प्रवस्था और शुक्राणु जनन की कोशिका दो गुणित होती है ना, समसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करके संख्या को बढ़ाती हैं। चलो और इसको हम देखते हैं। बाह्य प्लांट स्ट्रक्चर यानी ट्री स्ट्रक्चर में, जैसे ट्री स्ट्रक्चर में इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, 5वां है। प्रश्न का कौन सा क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन। देखो क्या मतलब, शुक्राणु जनन के बारे में जानते हो ना, 2n होती है, ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। बाह्य ट्री स्ट्रक्चर ना, ट्री स्ट्रक्चर यानी पौधे की तरह जा रहा हूं। ठीक, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन यानी एक विभाजन करेगा, फिर और एक विभाजन करेगा, फिर ये भी विभाजन करेगा और ये भी विभाजन करेगा। ठीक, अब देखो, अब ये तो यहाँ से हो गया, अब ये भी करेगा ना, ये ऐसे करते करते अपना समसूत्री विभाजन करते करते चले जाएंगे। ठीक, यहां तक पता चला, इसको नोट करो। और आगे क्या है, देखो अब इसका एक केवल देखो, ये क्या होगा, इसमें 2n है ना, इसमें 2n होगा। ठीक, और ये वाले में भी 2n है, यहाँ भी 2n है ना, यहाँ भी n होगा, यहाँ भी n होगा। ये हमारा क्या है, प्राथमिक कोशिका। क्या है, प्राथमिक, क्या है ये, प्राथमिक शुक्र कोशिका, यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये हमारा क्या है, शुक्राणु। इसको ऊपर बनाऊं क्या, ये हमारा क्या है, शुक्राणु है। ठीक, चलो अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव में शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। ये तो मैं अगले क्लास में पढ़ा चुका हूं ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, शुक्राणु के बारे में पढ़ चुके हो ना, स्पर्म, चलो ठीक है पढ़ लियो। अगले वाले प्रश्न में हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो क्या है, शुक्राणु जनन क्या है, नहीं तो इसको प्लांट के हिसाब से देखिए, ट्री के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक, अर्ध समसूत्री विभाजन कर रही थी ये। ठीक है, ये क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या है या क्या होता है, ये देखेंगे। ये क्या है, ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं की उपस्थिति होती है या शुक्राणु बनते हैं। ठीक, जिस प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में
शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लिख लो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है या शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, चल दो रहा है। अब देखो, निर्माण इसे क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, या शुक्राणु जनन कहलाता है। या शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक, अब देखो, और वह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। वह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा भी प्रभावित होती है। अगला क्या है, एक टॉपिक, दूसरा, वह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे ब्लैक बोर्ड थोड़ा ज्यादा नीचे है, लिख लिया हो ना, इसको लिखते रहो। वह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। ठीक, देखो, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, किसमें, वृषणों में। इस प्रक्रिया द्वारा वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यह शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक, अगला क्या टॉपिक, वह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। ठीक, वह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो, कौन सा क्वेश्चन, पहले चैप्टर से क्या है, पुष्प के बारे में। अच्छा, क्या हुआ, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुम्हें, शॉर्ट में बता रहा हूँ, देख लो एक बार। ठीक, पहले चैप्टर का पुष्प, पुष्प यानी फूल। ठीक, जो हम देखते हैं, ठीक, फ्लावर। ये कितने परतों से मिलकर बना है, 4। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और पुंकेसर कह सकते हैं, पुमंग कह सकते हैं, या पुरुष जनन भी कह सकते हैं, पुमंग लिख लो। अब इसको पहला, दूसरा, तीसरा, स्त्री केसर, चौथा क्या है, जयांग, इसको क्या कहेंगे, जयांग कह सकते हैं, स्त्री केसर कह सकते हैं, या मादा जनन हम कह सकते हैं। ठीक, चलो, पता चल गया। परागकण, यार इतना आसान है। परागकण देखो, परागकण क्या होता है, देखो, परागकोश का वह भाग, यानी पुंकेसर का वह भाग, परागकोश, पुंकेसर का। परागकण क्या होता है, परागकोश का मतलब पुंकेसर का वह भाग, परागकोश, इसका पुंकेसर का वह भाग। देखो, ये पुंकेसर है हमारा, ठीक, ये परागकोश है। ठीक, ये क्या है, परागकोश, पुंकेसर का वह भाग परागकोश। ठीक, यहां से परागकण निकलकर, इसके स्त्री केसर के, ये क्या है,
ये क्या है? स्त्री केसर है, ठीक। ये नर जनन अंग है, ये मादा का है, ठीक। क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर का वह भाग परागकोश, परागकोश से क्या निकल रहा है? परागकण। क्या निकल रहा है? परागकण, ठीक। परागण पूछ रहे हो ना? परागकण निकल के कहां जाएगा? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। ये क्या है हमारा? सॉरी, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है, ठीक। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, और ये क्या है? पुष्पासन है। ये क्या है? पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन है। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, ये पुष्पासन है, यहां से, ठीक। जिसपे पुष्प रखा हुआ है, जिसपे पुष्प उगा हुआ है, देखो ये अंडा के आकार में, इसलिए अंडाकार में से अंडाशय, ये वर्तिका है, ये वर्तिका। यहाँ क्या आएगा? पुंकेसर का वह भाग परागकोश, परागकोश से पराग निकल कर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाता है, वर्तिकाग्र तक जाता है। किसके लिए? निषेचन के लिए। किसके लिए? निषेचन के लिए। किसके लिए? निषेचन के लिए जाता है, ठीक। ताकि वहां पे फूल यानी बीज बन सके, बीज बनेगा तभी वहां पे फूल आएगा, ठीक। जाएगा, पराग जाएगा तो यहाँ पे निषेचन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बीज। बीज बनेगा तभी यहाँ पे क्या आएगा? पुष्प, ठीक। पराग कर जाने, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण। क्या कहलाएगी? परागण, ठीक। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल रिवीजन करके आना, ठीक।